लखन, आप यहाँ कैसे? आप तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना। तुम लोगों को शर्म नहीं है? इस घर में इतने सारे नौकर काम करते हैं, अगर किसी ने ये सब देखा तो क्या सोचेगा? भैया आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। आप ना गलत समझ रहे हो, मैं आपको सब बताती हूँ। क्या बताओगी तुम? ये बताओगी किसके साथ क्या कर रही थी तुम? सब कुछ देख लिया मैंने। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बिना बताए आया। मैं तो सोच रहा था एकदम सरप्राइज दूंगा, और ये लो, यहाँ तो मेरे को ही सरप्राइज मिल गया। क्या कर रहे तुम अपनी भाभी के साथ? मैंने एक भरोसे पे तुम्हें यहाँ पे छोड़ा था भाभी के साथ कि तुम उनकी देख रेख करोगे। जब घर वाला ये सब करेगा तो बाहर वाले भी क्या उम्मीद रखूं मैं? अरे तो भैया क्या करता मैं? हमारे मोहल्ले वाले परिवार पर थूकते हैं। हमारे परिवार में इतने सालों से एक भी बच्चा नहीं हुआ, और आप बॉर्डर पे रहते हो। जो मुझे सही लगा फिर मैंने कर दिया। क्या करता फिर मैं? क्या बोला तूने? मोहल्ले वाले थूकते हैं हम पे? अब नहीं थूकेंगे। तो तू ये सब कर रहा था अपनी भाभी के साथ। अरे भैया उन्हें बताएगा कौन? मैं बताऊंगा, और कौन बताएगा? अरे भैया पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो आप। ओए लखन, अब ज्यादा सीधे बनने की कोशिश मत कर। मेरे को सब पता है कि तू दिव्या के साथ क्या करता है। सर ये आपकी चिट्ठी आई है। थैंक यू। ये क्या, घर से चिट्ठी? कुछ ना कुछ अच्छी खबर ही होगी। नवीन, मुझे बताते हो बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारा भाई मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश करता है। कई बार वो मुझ पे बहुत गंदी निगाह रखता है। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ और मुझे बचा लो। अगर मैं उस घर में उसके साथ अकेले और रही तो मैं मर जाऊंगी। मुझे तो शर्म आती तेरे को भाई बोलते हुए। कितना भरोसा करके तेरे को मैं घर पे छोड़ के गया था कि तू भाभी की रक्षा करेगा, और तू क्या कर रहा था? अपनी भाभी के साथ ये सब कर रहा था। आपको पता है, जब से आप गए हो ना तब से इनकी मेरे ऊपर गलत निगाह थी। मैंने सोचा, कई बार सोचा कि मैं आपको सब बता दूं, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों के बीच में दरार आए, लेकिन उसके बाद में इनकी हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ, इसलिए फिर मुझे आपको सब बताना पड़ा। इसलिए मैंने आपको वो खत लिखा। अच्छा वो आप सही वक्त पर आ गए, वरना आज फिर से ये मेरे साथ। भैया क्या करता मैं भी परेशान हो गया था। इतने सालों से मेरी शादी नहीं हो रही थी। घर वाले रिश्ता देखते देखते परेशान है। फिर मुझे भाभी दिखी, आपकी शादी होगी, तब भी आपको इतनी कदर नहीं है। अब इतने सालों से बाहर हो, और फिर मैंने भाभी को देखा तो मेरा मन ललचा गया कि आप तो इतने सालों से बाहर रहते हो, क्यों ना मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। दूसरे में एक ललचा गया तेरा। मैं बॉर्डर पे इसलिए था क्योंकि मैं देश की सेवा कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं भी चाहता हूँ मेरा वंश आगे बढ़े, पर इस तरीके से नहीं। भैया मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आगे से तो तब ऐसा करेगा ना जब तू यहाँ पर रहेगा। मम्मी पापा से पहले मैं तेरे को पुलिस में ले जाऊंगा। जो तूने नीच हरकत की है ना, उसकी तेरे को सजा मिलनी ही चाहिए। क्या भैया आप अपने भाई को पुलिस में पकड़वाओगे? भैया मुझे माफ कर दो ना, आज के बाद मैं भाभी की बहुत इज्जत करूंगा। दूर हटो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। तुम जैसे गिरे हुए आदमी से ना मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, भाभी देवर का भी नहीं। आप प्लीज इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। चल चल। कौन हो तुम? मैं आपकी बीवी हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी बीवी? तुम्हारा फेस कितना खराब हो रहा है। मेरी शादी ना किसी और से हुई थी। तुम कौन हो यहाँ पर? शादी मुझसे ही हुई है, मैं ही हूँ आपकी बीवी। मेरा चेहरा तो हमेशा से ही ऐसा था। जब मैं तुम्हें देखने आया था तब तो तुम्हारा फेस ऐसा नहीं था। वो तो इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत सारा मेकअप था। मेरे घर वालों ने ब्यूटी पार्लर में तैयार करवाया था मुझे, जिससे कि आप मुझसे शादी कर लो। पर मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता किसी झूठ की बुनियाद पे शुरू हो, इसलिए मैंने अपना सारा मेकअप हटा के और ऐसे मैं आपके सामने आई हूँ। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, निकलो यहाँ से। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम दोनों की शादी हुई है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन अपनाएगा मुझे? मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। देखो तुम जाओ बाहर में या कहीं मरो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रह सकता। निकल जाओ यहाँ से। मैंने तो सोचा था किसी अच्छी लड़की से शादी होगी, मैं उसको बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा, पर तूने तो मेरा सब प्लान बेकार कर दिया, और तेरे बाप ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। अब चुपचाप से निकल जा यहाँ से। क्या मतलब आपको शादी सिर्फ इसलिए करनी थी जिससे कि उस लड़की को आप बेच सको और उससे पैसा कमा सको? हाँ, मैं सिर्फ तुझसे शादी इसलिए कर रहा था कि तुझे बेच सकूं,
और तेरी शक्ल देख कर ना कोई कुत्ता भी नहीं मुतेगा। अब चुपचाप से निकल यहाँ से, जा यहाँ से। इतनी जल्दी में क्या है इसको घर से बाहर निकालने की? वो खुद ही चली जाएगी, पर इज्जत से जाएगी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? हाँ, मैं वही हूँ, लॉयर, जो तुम्हारे अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, तुम्हारी काली करतूतों पे से ना पर्दा उठाने आई थी। दिव्या, मैंने तुझे बोला था ना कि बहुत लड़कियों के साथ भी यही कर चुका है और कोर्ट में इसके कई केसेस चल रहे हैं। एक केस में तो मैं इसके अगेंस्ट ही खड़ी हुई थी, जो कि ये हार गया था और उसको ना कोर्ट ने वार्निंग देके छोड़ दिया था। उसके बावजूद ये वही हरकतें करने जा रहा था तेरे साथ, जो उसने आज से 3-4 लड़कियों के साथ और करा है, पर तब कोई सबूत नहीं था पुख्ता, जो तेरे ऊपर ना अच्छे से हम केस बना के तुझे जेल में डाल सके। और आज ना सबूत भी हो गया है। दिव्या के अंदर ना मैंने हिडन कैमरेस लगा दिए थे, तो उसमें तूने जो भी बोला है ना सब रिकॉर्ड हो गया है कि तू कैसे लड़कियों से शादी करता है और उसके बाद में उन्हें ले जाके बेच देता है। तुम लोग भूल रहे हो कि तुम मेरे घर में हो। निकल के दिखाओ यहाँ से। तुझे शायद पता नहीं है कि बाहर पूरी पीसीआर खड़ी हुई है और सबने लाइव टेलीकास्ट सुना है। तो अब तू सोच कि तू यहाँ से कैसे बाहर जाएगा। सॉरी मत बोल, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आज अपनी दोस्त की जिंदगी बचा ली। जब तेरा फोटो उसने मुझे सेंड किया ना शादी के बाद में, सबसे पहले मैंने उसको कॉल ही किया था, ये बताने के लिए कि तू कितना घटिया इंसान है, लड़कियों के साथ में तू क्या करता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि ये ना मेरी दोस्त थी, नहीं तो आज फिर तू किसी लड़की के साथ में यही करता। और ये कोई इसका चेहरा खराब नहीं है, ये सब नकली है। ये नाटक रचा था उसने तेरी असलियत बाहर लाने के लिए। दिव्या, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस करो अपने ये नाटक, और ये माफी ना मेरे आगे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझ जैसे दरिंदे की जगह ना सिर्फ एक ही है, हवालात। वो वही जाने वाला है तू बहुत जल्दी। डोंट वरी दिव्या, अब तो सबूत भी मेरे पास आ चुका है। अब ये केस जीतने से और इसको जेल में पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। वेट एंड वॉच। अरे मैडम, ये पर्स आपका है? हाँ मेरा है। मैंने तो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ देखा था इसको। वो एक्चुअली ना ये पर्स मेरे हस्बैंड का है। वो अभी इस रोड से क्रॉस हुए थे ना, तो उनका गिर गया था। उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं बस इसे ढूंढने ही आई थी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ बाल बच गई। अगर ये पर्स को ले लेता ना तो आज सारा माल हाथ से निकल जाता। और ये पर्स तो बहुत भारी भी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है इसके अंदर जबरदस्त माल है। खोलती हूँ। ओए, ओए पागल, मेरा पर्स वापस कर। कहाँ भाग रहा है बे? और ये पर्स किसका है? थैंक यू सो मच सर, आपने उससे मेरा पर्स ले लिया, दीजिए। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि ये पर्स तुम्हारा है? अरे सर, ये मेरा ही पर्स है, मतलब मेरे हस्बैंड का पर्स है। वो उनका ना इस रोड पे पर्स गिर गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था ढूंढने के लिए। अच्छा, बताओ इसमें क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और कितने पैसे हैं? वो सर वही सब जो पर्स में होता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड और बस नाम बताओ अपने पति का। अमित। अमित? ये तो विक्रांत है। झूठ बोलते हो क्या मुझसे? हैं? चलो मेरे साथ थाने। सर हम यहीं पे कुछ ले दे के सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? ये हुई ना बात। 10,000 रुपए निकालो जल्दी से। 10,000 रुपए? सर 10,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं कहाँ से लेके आऊंगी सर इतने पैसे? काम करो तो मेरे साथ थाने चलो। नहीं सर, एक मिनट, मैं देती हूँ, लीजिए सर। ये लो पर्स, और दिख मत जाना है मुझे आज के बाद। बच गई आज तो, पर कोई बात नहीं, 10,000 रुपए ही तो गए हैं। ये पर्स तो इतना भारी है, मुझे तो लग रहा है इसके अंदर माल ही माल है। चेक करती हूँ। अरे इस पर्स के अंदर तो 1 रुपए का सिक्का तक नहीं है। शिट, पूरा दिन ही खराब हो गया मेरा। सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी मैंने। एक तो 10,000 रुपए भी चले गए, ऊपर से इस पर्स में भी कुछ नहीं है। चूना लग गया मुझे अच्छा खासा। बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। थैंक यू सर। ये पैसे लेना उससे बनता तो नहीं था, बट क्या करें, इन लोगों को ऐसी सबक सिखाना पड़ेगा।
भाई साहब आप गिरे कैसे? लगता है चलते चलते मेरी छड़ी फिसल गई। ओह, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? नहीं नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँ। पक्का? हाँ जी। तो ध्यान से। हाँ, मेरा पर्स किधर चला गया? लगता है वो लड़की चोरी करके ले गई। अरे ये लड़की तो दिखाई भी नहीं दे रही, कहाँ चली गई? भाई साहब आपने फोन किया था? जी सर, वो अपाहिज देख रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले ना उसका एक लड़की ने पर्स चोरी कर लिया। आप टेंशन मत लीजिए, ये एरिया ना मेरे अंडर आता है, मैं देख लूंगा उसे। चलिए आप। ठीक है सर। यही है वो बंदा। आप कौन? आप ही का पर्स चोरी हुआ है? जी सर, मेरा ही पर्स चोरी हुआ है। आप टेंशन मत लो, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। पर सर आपको कैसे पता लगा कि मेरा पर्स चोरी हुआ है? इन भाई साहब ने हमें बताया अभी फोन करके। धन्यवाद भाई साहब आपका बहुत बहुत। पता नहीं वो लड़की कैसे आई और कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। ठीक है। एक काम करते हैं, ये पैसे ना उस अपाहिज को दे देते हैं, बेचारे का कुछ काम हो जाएगा। सही कह रहे हैं सर ललित, ये पैसे उस अपाहिज को जाके दे देते हैं। सही बोल रहे तुम। चलो चलो।